हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा फिजिकल साइंस का। ये 24-26 सेशन का क्वेश्चन पेपर है। परीक्षा आपकी 1 तारीख वाले डेट में जो हुई है उसी का पेपर आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसका कहने का मतलब है कि ये पेपर 1 है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर 2 भी आप लोग जो है सेंड करेंगे। जो सब्जेक्ट आप सेंड करेंगे जल्दी जल्दी उसकी आंसर की आपको मिल जाएगी। 7979054474 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक पेपर मुझे नहीं मिला है, वो है उर्दू का। पेपर 1 में जो है उर्दू का पेपर नहीं मिल पाया है मुझे। जिनके पास भी उर्दू का पेपर है प्लीज़ सेंड कर दें ताकि आपके लिए वीडियो बन सके। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं आंसर की जो है पेडागोजिकल साइंस का, वो किस तरह का सवाल पूछा गया था। और मतलब मैं क्या बताऊँ, आप जाकर के वीडियो पड़ी हुई है पुराने डेट में, आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एमसीक्यू कैसे पीवाईक्यू से पूछा गया था। अब यहाँ से देखिए 24-26 का सेशन है, बीएड सेमेस्टर थर्ड, और ये फिजिकल साइंस पेपर एसएससी इन्होंने लिख दिया है। एक्चुअली एक एस ज़्यादा लिख दिया है। पेपर 1 ये है आपका। सेक्शन ए की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल की कितने सवाल पूछे जाते हैं? 5। हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलता है। पहला सवाल, नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिकेटर या फिर इंडिकेटर्स आर, यानी कि सूचक या सूचकों के प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? देखिए इसका आंसर जो है आपको टर्मरिक दिखेगा पहला, दूसरा दिखेगा हिबिस्कस, और तीसरा ऑप्शन जो था ना वहाँ पे जो मैंने पढ़ाया था वहाँ पे चाइना रोज था, और आंसर ऑल ऑफ दिस था। तो अभी आप देखो हिबिस्कस भी नेचुरल हो गया, इसके अलावा जो है आपका हल्दी भी हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? थर्ड सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं। अगला सवाल, द सेलिब्रेशन ऑफ अ साइंस डे, ये सवाल रिपीट हुआ है। आप जाकर के मैराथन वाली वीडियो देख लीजिए, एमसीक्यू वाली, वहां मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के कहा कि ये सवाल हर बार आ रहा है। साइंस डे जो है हम लोग 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ये सवाल कई बार आया है। किसके जन्मदिवस पे? तो सीवी रमन साहब के जन्मदिवस पे। और ये सवाल मैं क्या बताऊं, आप जाकर खुद देख लीजिएगा। मैंने वहां भी बताया था कि 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। ये सवाल भी पूछा जा सकता है। कई बार ये जो है सवाल आ चुका है। हो सकता है कि अगले एग्जाम में ये सवाल पूछ दिया जाए। अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट कुड बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इन साइंस टीचिंग, यानी कि विज्ञान में प्रदर्शनी विधि से क्या हानि हो सकती है? अगर टीचर जो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज कर रहा है तो इससे क्या नुकसान हो जाएगा? देखिए अगर टीचर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो प्रदर्शन विधि है ना, ये शिक्षक केंद्रित जो है मेथड है। इसमें टीचर जो है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, बच्चे का थोड़ा कम होता है। ये जो है महंगा पड़ सकता है, नहीं ये गलत तरीका है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं, ये सही व्याख्या नहीं है इसकी। विद्यार्थी यहाँ पर पैसिव होंगे, क्यों भाई? क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर नहीं है, ये चाइल्ड सेंटर नहीं है, इस वजह से बच्चे यहाँ पे पैसिव हो जाएंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू कंडक्ट इन अ ग्रुप, समूह में इसे करना मुश्किल है, नहीं ये गलत बात है। आंसर आपका थर्ड होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग इन फिजिकल साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विज्ञान में विद्यार्थियों के सीखने का आकलन करने की एक विधि है? देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट करना, ठीक है ये सही है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। अगला जो सवाल है आपका, एक सेकेंड, एक विधि ये है लर्नर्स रिकॉर्ड फॉर ऑब्जर्वेशन, ये भी ठीक है। पोर्टफोलियो या फिर प्रयोगशाला में विद्यार्थियों की उपस्थिति, सवाल एक बार फिर से पढ़िए, समझ में आपको आएगा। भौतिक विज्ञान, यहाँ पे देखिएगा भौतिक विज्ञान में विद्यार्थियों के सीखने का आकलन करने का तरीका क्या है? भौतिक विज्ञान बच्चा कितना सीख पाया नहीं सीख पाया, इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप क्या करोगे जो सबसे आंसर आपका जो है सही होगा? देखिए आप विद्यार्थियों के अवलोकन का रिकॉर्ड को देखोगे, पोर्टफोलियो को देखोगे, या उसके अटेंडेंस को देखोगे। देखिए अटेंडेंस से लर्निंग नहीं होती। बच्चा क्लास में आ गया इसका मतलब नहीं कि बच्चा सब कुछ सीख गया, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। बच्चा अगर क्लासरूम में आ गया है तो वो सीख जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें जो है ऑप्शन आपका जो है नहीं होना चाहिए था, और वो आंसर 4 होता, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पर सिर्फ आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे नेगेटिव वाला टर्म इनसे शायद छूट गया है, क्योंकि पहला जो है प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन करना, ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अगर आपको जो है मेथड करने के लिए दिया जाए फिजिकल साइंस का तो ये तीनों आंसर सही होगा। और यहाँ पे आंसर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा गलत हो गया है, और वो आंसर 4 हो जाता अगर नहीं सेंटेंस में अगर ऐड हो जाता तो। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड साइंटिस्ट, यानी कि इनमें से कौन सी एक अच्छी विज्ञान परीक्षा की विशेषता नहीं है? ये सवाल मैंने भी चिल्ला चिल्ला के वीडियो में बनाया, जाकर के देख सकते हैं यहाँ पर। VOR मैंने आपको बताया था, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी, यानी कि वैधता अगर है और कुछ उद्देश्य है और विश्वसनीयता उसकी है तो ये काम चल जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड,
हाँ, तीसरा सही है, चौथा आपका गलत हो जाएगा। सब्जेक्टिविटी आत्मीयता की बात यहाँ पर नहीं की जाती है। तो ये था आपका फिजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर का आंसर की। आगे और भी जो है मैं वीडियो ला रहा हूँ और सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर की आपको पेपर 1 और पेपर 2 का मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग 1 अप्रैल वाला जो है कर रहे हैं और जिन लोगों ने वीडियो पूरी देख ली है नीचे कमेंट करके जय हिंद ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।